जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ प्रतिशत के कुछ सवाल सॉल्व करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि कितने का 52% 182 के बराबर है। कितने का 52% 182 के बराबर है। ऑप्शन दिया हुआ है ए 354, 350, 360, 380। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि ये प्रतिशत का साइन होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत और इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। अभी मैं सवाल बता रहा हूं आपको, उससे पहले बस बेसिक समझ लीजिए। देखिए, ये प्रतिशत का साइन हो गया, हिंदी में प्रतिशत, और इसको कहते हैं परसेंट। प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और दूसरा होता है शत। प्रति का मतलब कि प्रत्येक, ठीक है। असत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में कोई भी दी हुई संख्या का कितना मान है उसे जो हम प्रतिशत कहते हैं। इसी प्रकार ये भी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पर और दूसरा शब्द है सेंट। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है, पर का मतलब प्रत्येक और सेंट का मतलब 100। तो यहां तक समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, प्रति 100, प्रति 100, यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यानी 1/100, यानी कि 100 में कितना वैल्यू है, यानी कि 100 में एक, इसको कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, यानी कि प्रति 100। ठीक है, तो जहां भी प्रतिशत होगा हम उसके बराबर क्या कर सकते हैं कि 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। कितने का 52% 182 है। मान लेते हैं कि x का 52% जो है 82 है, 182 है, तो x यहाँ कितने क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख लिए। का मतलब होता है गुणा, और 52, ठीक है, और यहाँ परसेंट का मतलब हो गया 1/100, यानी कि गुणा में कर देंगे 1/100। ये कितने के बराबर है, 182 के बराबर है। x का मान लेते हैं कि 52% जो है 182 के बराबर है। अब इसको हल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ 52 है और यहाँ 100 है, तो ये 2 से कट सकता है 50 बार में, ये 2 से कटेगा 26 बार में। ठीक है, यानी कि 26x/50 बराबर क्या हो जाएगा, 182। ठीक, अब देखिए यहां से हमें क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो ये 50 उधर चला जाएगा, यानी कि 182 गुणे हो जाएगा 50। ठीक है, और ये 26 जो इसके साथ गुणा में है ये आ जाएगा इसके नीचे। अब यहाँ पे काटिए, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 13 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, अब देखिए 13 से यहाँ पे भाग लग रहा है क्या, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 5 और 2, 13 चौका 52, यानी कि x बराबर हो गया कितना, 14 गुणे 25। अब गुणा कर दीजिए, 14 का 5 में गुणा करेंगे, 14 25 70, हासिल 7, 14 दूना 28 और 7 35। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया 350। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% कितने के बराबर है। चार ऑप्शन दे दिया है, 976, 952, 1024, 1048। इसको सॉल्व करें। 1260, ठीक है, का मतलब हो गया गुणा, 33 सही 1/3, यानी कि इसको क्या करेंगे, पहले हम भिन्न में बदलेंगे, तो 3 का 33 में गुणा करेंगे, 33 तिया 99, और एक जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा 100, और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, बीच में ये परसेंट का साइन है, तो परसेंट का मतलब हो गया कि यहाँ गुणे में 1/100। परसेंट का मतलब मैंने अभी बताया था कि गुणे में 1/100 हो जाएगा, प्लस 755, ठीक है, और का मतलब हो गया गुणा 80, और बटा में यहाँ पे 100 कर देंगे। इसमें 80 में 1/100 से गुणा करें या 80/100 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब हल कीजिए। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है, ये कट गया। 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, 3 दूना 6, 0, 420 बार में। अब देखिए एक 0 से एक 0 कट गया।
अब इसको 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 4 बार में। ठीक, ये 5 से काटिए तो ये 5 एकम 5, 2 और 5, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि क्या आएगा 420 और ये प्लस में हो जाएगा 151 में 4 का गुणा करना है। 151 में 4 का गुणा, 420 प्लस 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 2 6। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 0 मिलके 4, 0 और 2 मिलके 2, 6 और 4 10, 1024 आ गया। 1024, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 कितने के बराबर है? ठीक है, इसको हल कीजिए। 540 का मतलब गुणा 75 लिख दिए, अब परसेंट का मतलब बटे में 100, का मतलब फिर गुणा, इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, पूर्ण भिन्न में। इसको क्या करेंगे, 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 2 7/5, फिर का मतलब गुणा और फिर यहाँ पे है 2/3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 1 0 है, तो ये ऐसे कट गया। ठीक है, और 5 का इसमें भाग करेंगे तो 15 बार में जाएगा, और 3 का यहाँ पे भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 8 24। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, इसको काट देंगे 5 से, कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 3 बार में। अब कितना बचा यहाँ पे नीचे? नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 18 गुणे में 3 और गुणे में 7, यही बचा है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बस 18, 3 और 7 है। अब गुणा कर दीजिए, 18 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 7 21। गुणा करते हैं, 18 एकम 18 के 8, हासिल 1, 18 दूना 36, 1 37, 378। 378 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब सवाल जो है चौथा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर कितने में से जो है माइनस करेंगे 94, जो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए सवाल को, 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस 94। इसको हल करेंगे, मान लेते हैं कि हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 420 का मतलब हो गया गुणा, 36% मतलब 36/100, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 350 का मतलब गुणा, और 56% का मतलब हो गया 56/100, और बराबर में क्या हो जाएगा, हमने x मान लिया है, और ये हो जाएगा -94। अब इसको हल कीजिए। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, पहले यहाँ पे 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 42 गुणे 36 बटे में 10 माइनस 35 गुणे 56 बटे में 10 माइनस x माइनस 94। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे, अगर 10 हो गया ये, तो 42 गुणे 36 माइनस 35 गुणे 56 बराबर x माइनस 94। देखिए अब ये जो 10 है इसका इधर गुणा कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, 42 गुणा 36 माइनस, यहाँ पे 56 है, 35 गुणा 56 बराबर, ये 10 का इसमें गुणा होगा तो 10x माइनस, यहाँ 10 का इसमें 94 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 940। ठीक, अब क्या करेंगे कि x को तो इधर ही रहने देते हैं, इसको ले आते हैं इधर। अब पहले इसका गुणा कर लीजिए, 42 का 36 में गुणा करेंगे क्या होगा, 42 का 36 में गुणा करेंगे तो 6 दूने 12, 6 चौका 24, 1 25, 3 का फिर इसमें गुणा करेंगे, 3 दूने 6, 3 चौका 12, कितना आया 2 5 6 11, 2 2 4 1 5 1, 1512 आ गया। ठीक है, माइनस, और फिर 56 का जो है 35 में गुणा कीजिए, 56 का 35 में गुणा कर लीजिए,
5 छक्के 30, 5 25 और 3 28, 3 छक्के 18 और 3 5 15 1 16। कितना आएगा? 0 8 8 16, 6 2 8 1 9 और ये 1960 हो गया। 1960। अब ये माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 940 बराबर 10x। ठीक, अब देखिए प्लस वाला ये भी है, प्लस वाला ये भी है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 2 और 0 मिलके 2, 4 और 1 5, 9 और 5 14 के 4 हासिल 1 और 1 और 1 2, 2452 माइनस 1960 बराबर कितना आ गया? 10x। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दीजिए। 2 में से 0 जाएगा 2, 5 में से 6 गया, घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 9 घटेगा नहीं तो हासिल ले लेंगे तो ये 13 में से 9 जाएगा 4, 492 बराबर हो जाएगा क्या? 10x। ठीक है, 492 बराबर हो जाएगा 10x। तो x का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा? x बराबर हो जाएगा 492 और बटे में जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 49.2। x बराबर आएगा 49.2। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहां तक आपको समझ में आया। परसेंटेज के कुछ सवाल थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।